टीडी कॉलेज जौनपुर, जिसे आप तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे एडमिशन्स के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन पाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कौन कौन से वो कोर्सेज हैं, क्या क्या आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, फ्री और पेड दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कंटेंट कि जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा इस तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। और इसके अलावा भी अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको ये प्रिपरेशन मदद करने वाली है। मतलब प्रिपरेशन आपकी एक रहेगी और टारगेट आपके कई सारे हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो BA, BSc, BCom, BSc एग्रीकल्चर, LLB, MA और MSc, MCom, MSc एग्रीकल्चर और LLM जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो कोर्सेज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे हम अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे स्नातक मतलब जैसे नॉर्मल जो आपके कोर्सेज़ हैं जैसे BA, BSc, BCom, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं और BSc एग्रीकल्चर भी, तो यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो है रीजनिंग और जनरल नॉलेज का मिला के 20 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 10 क्वेश्चंस रीजनिंग का और 10 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज का, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे लैंग्वेज के, जिसमें आपका इंग्लिश एवं हिंदी भाषा से संबंधित ये होगा। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक ही भाषा के प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब या तो आप इंग्लिश कर लेना या तो आप हिंदी कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 40 क्वेश्चंस और फिर उसके बाद आपके 60 क्वेश्चंस बनेंगे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के। व्हाट इज सब्जेक्ट एप्टीट्यूड? सपोज आपने BSc करना है, तो अगर आपको BSc बायो से करना है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछा जाएगा इस सब्जेक्ट एप्टीट्यूड में। अगर आपको मैथ्स से करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाएगा। सिमिलरली BA में आपके जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और ये सब सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। अगर हम BCom की बात करें तो आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और यही सब जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं, कोर सब्जेक्ट, वो पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे विधि संकाय की बात करें, LLB अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो LLM को छोड़कर ये बात हो रही है, ठीक है। अन्य संकायों की भांति लागू होगी। सामान्य वर्ग अभ्यर्थी के लिए स्नातक परीक्षा 45%, तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन का दिया हुआ है। आगे हम बात करें जो वुमेन्स हैं उनको 30% का जो वो आपका आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विधि स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाकी यहाँ पे आपका जो LLB का किस तरीके से पेपर आना है वो आप देखिए। 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे नो डाउट, और इसमें 3 खंड होंगे। प्रथम खंड में आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 20 क्वेश्चंस। ओके, जनरल नॉलेज बहुत बड़ा है, बट ऐसा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा जो आपको ये 20 क्वेश्चंस में भी अच्छे खासे नंबर दिला सकता है अगर आप सही से पढ़ोगे तो, ठीक है। सिर्फ पेड की बात नहीं है, फ्री की भी बात है, सो डोंट वरी। और यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट अगेन यहाँ पे 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे हिंदी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंग्रेजी, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशंस हुआ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कुछ एरर्स होती हैं, फिलअप्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस। यहाँ पे अगर हम बात करें पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, और आपके गद्य से कुछ प्रश्न, है ना, किसी लेखक से कोई प्रश्न, तो ये सब आपका हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। अभ्यर्थी को किसी एक ही भाषा में प्रश्न यहाँ पे मतलब सेम पैटर्न है आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपको या तो इंग्लिश के कर लेना या तो हिंदी के, डिपेंड करता है आपका किस में इंटरेस्ट है, आपकी पकड़ किस में है। तो वहाँ से आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज का 20, तो ये हो जाएगा आपका 40 नंबर का। अब बचेगा 60 नंबर का, तो आपका तृतीय खंड में संविधान, पॉलिटी, बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं हम लोग, राजनीति और भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे LLM की बात की गई है, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर, अगर हम बात करें कि अगर आप BA, BSc, BCom या फिर आप LLB करना चाहते हो TD कॉलेज से, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, देखो ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। ये हमारा टाइम टेबल है, आप इसको देख सकते हो। ये जो पेड क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल अलग है, और जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं आप, जो YouTube की प्रैक्टिस क्लासेस है उनका टाइम टेबल अलग है। साथ ही साथ आपको YouTube पर हमारे प्लेलिस्ट भी मिल रही है, और इतना ही नहीं, ये तो फ्री वाला मैंने बताया, यहाँ पे हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 229 रुपीज़ में आप
ये जो अगर आप चाहो तो ये पूरा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा पूरा, जिस भी तरीके के जिस भी पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कवर कराया जाएगा। और ये ई बुक आप रीजनिंग जो आपकी आ रही है और एबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये कवर होने वाला है। तो फुल टू अब आपको ध्यान जो है वो पूरा आपका इस एंट्रेंस सिलेबस पे होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे अगर जो भी कोई कोर्स या ई बुक लेने में इंटरेस्टेड है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको शो कर रखा है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चीज़ें दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप चीज़ों को एनरोल कर सकते हो। और देर मत करो, अब बहुत कम टाइम बचा है, कभी भी एंट्रेंस की डेट्स आएगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपरेशन कर लेनी है और साथ ही रिवाइज भी करना है, तो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। और देखो यार, कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ो जहाँ से आपको सिलेक्शन मिल सके। ऐसा कंटेंट पढ़ो जिसको आना है, ऐसा कंटेंट पढ़ो जिससे आपको कुछ मदद मिल सके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि टाइम पास के लिए। सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ना है, सिर्फ आपको आपका नेट खर्च करना है और समय बर्बाद करना है, तो आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो, कुछ भी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ज़रा सा भी सीरियस नहीं हो तो कुछ भी पढ़ो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो कि मेरे को चाहिए तो टीडी में ही चाहिए, या आपका कोई भी अदर यूनिवर्सिटी टारगेट है, कोई भी अदर कॉलेज टारगेट है, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला, एक तैयारी सब पे भारी। किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाना, बशर्ते आपने उस सब्जेक्ट को हमसे पढ़ा हो। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है, तो फैमिली में नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, जिससे आने वाले दिनों में जो क्लासेस हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ ही हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है तो कैसे क्या होगा, तो वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आपके लिए हाजिर है। और मैंने यहाँ पे किस तरीके से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है वो भी बता दिया। एक बार और बता दूँ कि आप चाहें तो यूट्यूब पर ही कर सकते हैं और आप चाहें तो पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी से कोई भी किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, पेड बैचेस में हम और डिटेल में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी आपके पास इतना कंटेंट है हमारे चैनल पे कि आप अगर उसको पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको और ब्रॉड में पढ़ना है तो आप वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हो पेड बैच से, और फिर यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ बन जाएंगी तो आपके पास ये मुट्ठी कवर हो जाएगी जिसमें ताकत होगी, और जब ताकत होगी तो डेफिनेटली आपके अंदर से वो डर चला जाएगा जो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने से पहले लगेगा। और वो डर चला गया ना तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई कराएगा। तो आई होप सो आपका माइंड अब क्लियर है, आपको अपना डेस्टिनेशन कॉलेज दिख रहा है, और डेस्टिनेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है एनी हाउ। वो लम्हा बस याद करना जब आपका रिज़ल्ट आएगा और उसमें नाम होगा कि ABC पर्सन जो है वो इस कॉलेज में एडमिशन उसका हो गया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई कर लिया है। वो लम्हा याद करना, और ये लम्हा याद करते हुए जो आपके अंदर मोटिवेशन आता है, जो आपके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उस हार्मोन को बनाए रखना, उस शक्ति, उस पावर, उस एनर्जी को बनाए रखना और उसी एनर्जी से प्रिपरेशन करना। डजेंट मैटर आप पेड से करो, यूट्यूब से करो हमारी, बट एक ही जगह डट कर पढ़ो, सब चीज़ें कवर करो। पेड बैचेस में थ्योरी है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्लासेस हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं। नाउ गो ऑन। क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाय, जय हिंद, जय भारत।